ओह माय गॉड! हो गए हैं जब से WWN रिपोर्टर कातिया नेविन का अपहरण हुआ है। हालांकि ऐसा माना जाता है कि उनके अपहरणकर्ता किसी ज्ञात टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से हैं। उनके मंसूबे क्या हैं ये कोई नहीं जानता, क्योंकि उसके बाद उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया है और ना ही अब तक उन्होंने कोई मांग की है। इस बात का डर है कि कहीं वो मिस नेविन से किसी तरह का कोई बदला ना लेना चाहते हो, क्योंकि हाल ही में उन्होंने टेररिस्ट के द्वारा ईस्ट की मुठभेड़ में किए गए असभ्य बर्ताव के बारे में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। मेरी तरफ देखो। अंदर आओ। हाय, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। मैं कॉफी लाने जा रही हूँ, तुम्हारे पास टाइम है? तुम्हारे लिए कुछ लेके आऊं? नहीं थैंक्स, ज्यादा कैफीन नहीं। तुम पक्का ठीक तो हो ना? बस थक गई हूँ। कातिया, अगर तुम ये नहीं करोगी तो कोई तुम्हें जज नहीं करेगा। अगर तुम रेडी नहीं हो तो हर कोई बस यही क्यों कहते रहता है? देखो, मुझे पता है तुम मेरा भला चाहती हो। क्या तुम मुझे अकेली छोड़ दोगी? जरूर। जाओ, गेट आउट। ओके एवरीवन, ये हमारे ब्रेक का वक्त है। हम अभी वापस आते हैं। क्या हम कैमरा 3 पर नजर रख सकते हैं स्टीव? वो मुझे थोड़ा सॉफ्ट लग रहा है। ये लीजिए लो, आपका कैफे लाटे और एक स्वीटनर। सैन, तुम कितनी अच्छी हो। मैं तो बहुत थक गया हूँ। क्या मैं आपके लिए कुछ और कर सकती हूँ? क्या तुमको पता है नए एडिट स्वीट्स इंस्टॉल्ड हुए या नहीं? एक्चुअली ये तुम्हारा डिपार्टमेंट नहीं है। डोंट वरी, इट्स फाइन। नहीं, मैं अभी पता करके आती हूँ और बताती हूँ। ये हुई ना बात। आई लाइक इट। कीप इट अप। तुम अच्छा कर रही हो। थैंक्स। हे, तुम पिए। हाँ, तुम ही। क्या ये कॉफी मेरे लिए है? आपने पहले क्यों नहीं कहा जब मैं कॉफी लाने गई थी? एक अच्छे प्रोडक्शन असिस्टेंट को अपने सुपीरियर्स की जरूरतों का ख्याल रखना चाहिए, अगर उसे अपनी नौकरी की कद्र हो तो। समझ गई? गुड। ऐसे ही हमेशा हमारा ख्याल रखा करो। चलो अब जाओ, मेरा काम हो गया। मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ। क्या?
मुझे तो बस कॉफी चाहिए थी। आया। सैली, कैसी हो? मैं नई एडिटिंग स्वीट्स के बारे में पूछने आई हूँ। क्रिस्टन ने टेक्स्ट किया है कि वो वैन में वेट कर रहा है, सब कुछ कंट्रोल में है। ओके। हे सैली, हाँ क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। सैली, आज का दिन ही खराब है। सो अनप्रोफेशनल। क्या तुम्हें कुछ बात करनी है? मैं ठीक हूँ, बस एक के बाद एक कुछ हो रहा है। पता नहीं मैकडॉनल्ड को क्या मजा आता है किसी को पूरी टीम के सामने बेइज्जत करने का। वो बहुत ही घमंडी आदमी है। थोड़ी कसर बची थी, वो कात्या ने पूरी कर दी। मेरा तो कात्या हाल के ही साथ क्या हुआ? कुछ नहीं, वो बस परेशान थी। तुम्हें तो पता है काम का कितना प्रेशर रहता है उसे। एलेक्स, वो तो अभी मुझे उसके पास जाने दो सैली, अब दरवाजे से हटो। एलेक्स, वो बस ऑन एयर जाने वाली है। शिट। कात्या, मैं हूं। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। तुम्हें दिखावा करने की जरूरत नहीं कात्या, मेरे लिए तो नहीं। एलेक्स प्लीज, मुझे ये करना है। तुमने बर्मा जाने के लिए भी यही कहा था। तुमने कहा था कि जहां स्टोरी लेकर जाएगी तुम्हें जाना पड़ेगा। मैं तुम्हें खो ही चुका था। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ये बात नहीं है, लेकिन ऐसा ही हुआ था ना कात्या। मैं बस ये चाहता एलेक्स, हूँ कि तुम। हमें अभी इस बारे में बात पर नहीं करनी कात्या- है। नहीं एलेक्स, फैसला हो चुका है, बस तुम जाओ अभी। मेरे करीब आओ। इट्स ओके, इट्स ओके। मेरी तरफ देखो, मेरी सांसों पर ध्यान दो, ओके? ऐसे ही, चलो ऐसे ही सांस लो। तुम अभी भी मेरे पास खड़े हो एलेक्स। मैं टूट चुकी हूँ। मैं तुम्हें जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, तुम्हें मेरे लिए फील करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं करना चाहूं तो क्या? हम एक फैमिली हैं कात्या, हम तीनों अंत तक। तुम हाँ कह दो तो इसके रिंग बनवा दूंगा। इतनी जल्दी क्या है टाइगर? मुझे पता है, पता है। लेकिन एक बात कहूं, मैं वेट करने के लिए तैयार हूं। ओह, क्रिस का फोन है। सो सॉरी, मुझे जाना होगा। ओके, ब्रॉडकास्ट के बाद मुझे आके मिलना, हम कॉफी पीने चलेंगे। हाँ, लव यू। सर, आप एक गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन में बाधा डाल रहे हैं। मैंने उस खाने के लिए पैसे खर्च किए हैं, क्या गवर्नमेंट मुझे वो पैसे वापस देगी? तुम एक ट्रेन्ड ऑपरेटिव हो, वैसा ही बर्ताव करो। टारगेट बाहर है और अब वो हमें नजर नहीं आ रहा है। वो पैदल है और सेंट्रल स्ट्रीट पर वेस्ट की तरफ जा रहा है। मुझे पता है वो कहाँ जा रहा है, चलो चलते हैं। लेकिन कहाँ? मैंने कहा ना, चलो। क्रिस्टन, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है यहाँ पर स्मोक मत करो। तुम बस मुझे अकेला छोड़ दो।
तुम्हें पता है तुम कितना लेट हो? तुम्हें पता है कितना मुश्किल होता है रश आवर में शहर को पार करना? हाँ, मुझे पता है, क्योंकि मैं भी उसी रास्ते पर से होकर पहुंचता हूं 9 बजे से पहले। 10 बजे नहीं, 9। तुम बस मेरा तमाशा बना रहे हो। ठीक है, मैं लेट हूँ और मैं हमेशा लेट होता हूँ। हर बार तुम्हें बचाते हुए मैं तंग आ चुका हूं। तो मत करो। क्या तुम्हें लगता है इस जॉब की मुझे इतनी परवाह है? क्या कहा? क्या तुम मुझे जानते भी हो? लेकिन मुझे परवाह है। तुम्हारी सिफारिश मैंने की है, और जब भी तुम लेट होते हो, या जब भी तुम तमाशा करते हो, या जब भी तुम इस तरह की कोई घटिया हरकत करते हो, इसका बुरा असर मुझ पर ही होता है। देखो, मैं ये तुम्हारी परफेक्ट रेपुटेशन बिगाड़ना नहीं चाहता। छोड़ो यार, तुम बस ड्राइव करो। तुम्हारी वजह से हमेशा मुझे भी देर हो जाती है। अरे ये क्या हो रहा है? बचाओ! स्टूडियो में कॉल करने के लिए धन्यवाद। कात्या नेविन कहाँ पर है वो? आपके पास अपॉइंटमेंट है? वो मुझे जानती है। मैं ग्रेग लेबॉर्ड हूँ, प्रोफेसर ग्रेग लेबॉर्ड। क्या सब ठीक है एंड्रिया? प्लीज, मेरा मिस नेविन से मिलना बहुत जरूरी है। हमारे कुछ प्रोटोकॉल्स है सर। अगर आपके पास परमिशन नहीं है तो आपको वापस जाना होगा। अपनी गन नीचे करो और खुद को हमारे हवाले कर दो। मैं तुम्हें मार के अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता। रुको, शायद इसके पास नहीं है। कात्या नेविन को जल्दी यहाँ बुलाओ। हाँ सैली, वो काटिया को यहाँ बुला रहे हैं। वो साइलेंट अलार्म दबा रही है। जल्दी भेजो बस उसे। 5 मिनट में ये जगह हमारे कंट्रोल से बाहर होगी। यहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है। जो भी हो हम संभाल लेंगे। थैंक्स। कात्या, नीचे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। समाचार के बाद हम आते हैं मौसम की जानकारी पर। एलेक्स, हवाओं की न्यूज से शुरुआत करते हैं। इन हवाओं की वजह से डैटन का म्यूजिक फेस्टिवल बंद करना पड़ा है। हाँ, ऐसा लगता है कि एलेक्स की हवाएं इस वक्त स्टूडियो के लोगों पर भी असर डाल रही है। तुम्हें 7 मिनट में ऑन एयर आना है। सैली, सबसे पहली बात तो मैं एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर हूँ, ओके? मैं स्टोरी फॉलो करती हूँ। गाइस, हम लोग लाइव हैं। मुझे लू से बात करनी है। लगता है स्टूडियो में हर किसी पर मौसम का असर हो रहा है। सही कहा। मुझे भी लगता है कि मामला कुछ ऐसा ही है। तुम हमेशा अपने आप को रिस्क में क्यों डालती रहती हो क्योंकि कात्या? अगर मैं नहीं करूँगी तो फिर कौन करेगा? देखो, ये एक स्टोरी है सैली, मेरी स्टोरी। अगर मौसम खराब हो तो अपने पास एक ब्लैंकेट रखने में कोई बुराई नहीं। लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में समस्या का समाधान जल्दी नहीं आ पाता, और फिर बाद में ब्लैंकेट भी उसके काम नहीं आता। सुनो, हम यहाँ एक न्यूज प्रोग्राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लू, नीचे एक पागल आया हुआ है। उसके पास गन है और वो कात्या को नीचे बुला रहा है। वो नीचे नहीं जा सकती, तुम बोलो इसे। कौन है वो आदमी? कोई पुराना सोर्स है। जब मैं पहली बार फील्ड पर गई तो उसकी स्टोरी ने मेरा करियर उठाया। थियोरेटिकल बायोलॉजी, मुझे बिल्कुल याद है। शानदार, यूनिक। क्या तुम उसे जानती हो? उसे इतना जानती हूँ कि वो कम्प्लीटली आउट ऑफ कैरेक्टर है। वो जरूर किसी तरह के खतरे में है। तुम्हारे पास 30 मिनट है, तब तक मैं वहाँ संभालता हूँ, ठीक है? सैली, उसके साथ क्या जाओ। पागलपन है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। ज्यादा दूर मत जाइएगा, अभी आपके लिए बहुत कुछ पेश होने वाला है। हमारे साथ बने रहिए, हम बस यूं आए। ओके, मैं समझ गया, तुम जल्दी में हो। बाद में तुम्हें सब सही लगेगा। तुम्हें मेरी और कात्या की आदत पड़ जाएगी। बता रहा हूँ, वो कमाल की लड़की है। ये तुम अपने आप को बताओ। हाँ, मुझे तो उसके बारे में सब पता है। तुम उस लड़की के साथ पिछले साल से चिपके हो एलेक्स। सुनो, मैं तुमसे बस थोड़ा बहुत सपोर्ट मांग रहा हूँ, ओके? मेरे पास फैमिली के नाम पर सिर्फ तुम ही हो। तो क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें वहां नीचे लेकर चलूं? वैसे तुम खुद क्यों नहीं चले जाते? क्या दिक्कत है? यह सही नहीं है। मुझे नहीं पता तुम्हारी क्या परेशानी है कि अब तुम सही गलत की बात कर रहे हो। चल छोड़ यार, मुझे स्मोक करने दो। तुम्हारी मर्जी। हाँ, भाड़ में जाओ तुम।
रेजी, रेजी, फिलिस, रेजी, फिलिस। रेजी, फिलिस, फिलिस, अरे ये क्या हुआ? फिलिस, फिलिस, कातिया, जल्दी आओ, ये लो। अपनी सुरक्षा चाहती हो तो पीछे रहो। ये तुम्हारे करियर की सबसे बड़ी स्टोरी है, ये लो। इसे तुम मुझे अभी के अभी दोगे। सैली, तुम ऊपर जाओ। लेकिन जाओ। हो तुम? मैं तुम्हारे काम का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। प्रोफेसर, तुमने वो ड्राइव कहां भेजी? मुझे मेरे अधिकार पता है। मुझे तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं जब तक तुम मुझे अपनी पहचान न बताओ। कहां? प्रोटियस, वो एक सिविलियन है। नहीं, ये एक सिविलियन नहीं है। इसमें कुछ तो स्पेशल है। मुझे बता दो, तुम्हारी फ्रेंड ड्राइव लेके कहां गई है? भाड़ में जाओ। जल्दी करो, कुछ लेकर आओ। ऑफिसर्स, ये मामला गवर्नमेंट जुरिस्डिक्शन में आता है। गवर्नमेंट जुरिस्डिक्शन? क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? बाहर कत्लेआम हो रहा है। क्या तुम लोग जरा शांत रहोगे प्लीज? सब कुछ अंडर कंट्रोल है। तुम क्या जानते हो? जरा बाहर देखो, तुम्हें पता है क्या हो रहा है? ठीक है। लेबोर्ड, मैं ही क्यों? आगे जो होने वाला है उसके लिए स्ट्रेंथ और कैरेक्टर चाहिए। तुम इसके लिए सही चॉइस हो। मुझे डर लग रहा है। तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है। हे, ये सब क्या हो रहा है? यहाँ के हालात क्या है बताओ। आराम से। प्लीज जाओ। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? अपनी गन नीचे रखो। मुझे जवाब दो अभी।
तुम गवर्नमेंट के आदमी नहीं हो, तुम किसी और जगह से आए हो। तुम्हें जरा भी आइडिया है कि तुमने क्या किया है? मैंने अपने लोगों के लिए ड्यूटी की। तुम्हारे लोग? तुम्हें क्या लगता है कि इससे तुम्हारे लोग सुरक्षित हो जाएंगे? कोई सुरक्षित नहीं है। सुरक्षा तो एक भ्रम है, ताकत, ईमानदारी वही सच है। मौत सच्चाई है जो हम सब की तरफ आ रही है। मैं, तुम, तुम्हारे लोग, सब की तरफ। नहीं। मैं इन्फेक्टेड हूं। एशकॉफ्ट, ऊपर चलो। चल चल। सुनो, तुम कुल्हाड़ी ले लो। आओ जल्दी आओ। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ के हालात बहुत खराब हो चुके हैं। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। आखिर ये सब हो क्या रहा है? हाँ? संभालो अपने आप को। ड्राइव कहाँ है? सैली उसे टेक के पास लेकर गई है। सुनो, पहले तुम अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ, खुद को संभालो। मुझे छोड़ दो, मैं ये खुद कर लूंगी। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ कंट्रोल में है। कैटिया, यार ये मैंने क्या कर दिया? मेरी तरफ देखो, हमें खुद को बचाना है, ठीक है? जब वो लोग तुमसे सवाल पूछेंगे तब उनको यही बताना, तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं था। हे भगवान, आखिर ये सब हो क्या रहा है? धत तेरी, फिंगरप्रिंट्स! मुझे लगता है वो रेजी को खा रही थी। तुम हंस क्यों रहे हो? रिलैक्स यार, तुम्हें सदमा लग गया है, ठीक है? हाँ, पर तुम्हें क्यों नहीं लग रहा? अब जरा शांति रखो, ओके? पुलिस के आने से पहले हमें पूरी स्टोरी तैयार करनी है। मैंने तुम्हें पूरी स्टोरी बता दी है क्रेस। अरे यार, मारे गए, मैं मारा गया। अरे अब तो मेरा कुछ नहीं हो सकता। मुझे एक सिगरेट दो यार। मैंने सोचा तुमने छोड़ दी। प्लीज मुझसे बहस मत करो। मेरे पास ये आखिरी बची है। क्रेस, मैंने अभी किसी को मारा है और मुझे लगता है कि सिगरेट की मुझे ज्यादा जरूरत है। अरे बाप रे, वो वहां उसे खा रहे हैं यार। कैटिया, तुम मुझे डरा रही हो, समझी? ये मुझे सांस लेने में मदद कर रहा है। क्या तुम इस पर काम कर रही हो? हाँ, बिल्कुल कर रही हूँ। और उन्होंने तुम्हें काम पर आने को कहा, सही कहा? कैटिया, ये अब सीरियस हो रहा है।
मैं चाहता हूं कि तुम जो जानती हो मुझे बताओ। आखिर मेरे लोगों को काम की जगह पर गोलियां क्यों लग रही है? कैटिया, क्या तुम मुझे सुन रही हो? जवाब दो। अपना मुंह बंद रखो। ड्राइव में क्या था? क्या था उस ड्राइव में? अरे यार, नेटवर्क नहीं आ रहा है। सही नहीं है, कुछ भी सही नहीं है। ये तुम क्या कर रहे हो? स्टूडियो, मैं हूं एलेक्स पटीट। लू, कात्या, तुम पागल हो गए हो क्या? कोई जवाब दो। अरे यार, ये कहां गए? हम आउट ऑफ रेंज है, ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है क्या? तुम जरा एक बार बाहर देखो। अब हमें खुद को बचाना है, ना कि उन सबको और ना ही इसको। हमें वापस जाना ही होगा क्रिस। हम ये अकेले नहीं कर सकते। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं कोई तमाशा नहीं चाहता। मैं उसके चक्कर में नहीं मरना चाहता। क्या तुम अंधे हो? तुम्हें दिखता नहीं कि वहां क्या चल रहा है? हमें लोग चाहिए, हमें ग्रुप चाहिए। हम पहले से ही ग्रुप हैं, तुम और मैं। क्या ये बात तुम्हारे लिए काफी नहीं है? देखो, मैं अकेले वापस नहीं जा पाऊंगा, लेकिन मुझे जाना तो पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ रहो क्रिस, ना कि कातिया। मैं तुम्हें एक भाई के नाते कह रहा हूं। तो बताओ क्या करना है? चलो जल्दी चलो यहां से। दरवाजा लॉक करो जल्दी। सिविलियंस, सामने से हट जाओ। कौन हो तुम लोग? हो कौन? बेकार के सवाल मत पूछो, समझे ना? नहीं नहीं नहीं। किसी को कोई सवाल पूछना है? गुड। सब अपनी ऑफिस में जाओ, अपने आप को लॉक कर दो। बिल्डिंग पे हमला हुआ है। लिफ्ट ब्लॉक्ड हो गई है। पता नहीं क्या मतलब हम पर हमला हुआ है? तुम जाओगे? मुझे यहां से बाहर जाना है। नहीं, यहां से जल्दी जल्दी निकलो। ये क्या हो रहा है? चलो चलो चलो। जरा एक मिनट रुको। मेरी आवाज सुन रही हो? तुम कहाँ हो? हाँ, कौन है? थैंक गॉड। जिल, मैं हूँ मार्क। सुनो, तुम कहाँ हो? जो भी कुछ कहना है जल्दी कहो, मैं अभी ब्रेक देखो, मुझे अभी तुम्हारी जरूरत है। तुम सेकंड फ्लोर पर आओ, चाबियां लेके। ओके, मैं 10 मिनट में नीचे आती हूँ। नहीं, तुम्हारा ब्रेक खत्म हो चुका है। जल्दी से नीचे आओ। इमरजेंसी के हालात हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि अब बहुत देर हो चुकी है। हर तरफ खौफनाक मंजर बना हुआ है। ये पूरी तरह काबू से बाहर है। हम काफी लंबा वेट कर चुके हैं। आज शाम को मेरे कुछ डिनर प्लान्स है। चलो लड़की, जल्दी प्ले करो। मेरा नाम है सैली। मैं यहाँ 2 साल से काम कर रही हूँ। लू ने कातिया का वेट करने के लिए कहा, इसलिए वेट कर रही हूँ। मेरी बात सुनो सैली, अगर तुम्हें यहाँ अपना फ्यूचर बनाना है तो तुम्हें मेरी नजरों में अच्छा बने रहने के लिए अपना बेस्ट करना होगा। मुझे बस एक फोन करने की जरूरत है और फिर मुझे तुम्हारी शक्ल कभी नहीं देखनी पड़ेगी। चलो अब प्ले करो। तुम चिंता मत करो। इन्होंने बिल्कुल यही बात कुछ साल पहले मुझसे भी कही थी, लेकिन मैंने कभी इनकी मनमानी के लिए हामी नहीं भरी और फिर भी कुछ नहीं हुआ। हाँ।
की तुम इसके बारे में क्या जानती तुम्हारी हो? प्रॉब्लम क्या है? बताओ मेरी समस्या क्या है? मैं इस औरत के द्वारा सम्मान ना किए जाने से बहुत परेशान और थक गया हूँ। पीटर, तुम्हें सम्मान कमाना पड़ता है। तुम जरा अपने आप को तो देखो। मैंने बहुत सम्मान कमाया है। तुम्हें पता है ना, मैं इस नेटवर्क के साथ 1975 से काम कर रहा हूँ। हाँ, मुझे पता है तुम्हारी वही पुरानी स्टोरी। तुम एक टूटे हुए वीडियो कैसेट जैसे हो। हे, ये सही वक्त नहीं है। वीडियो को चलाओ। मैं हूं प्रोफेसर ग्रेग लेबोर्ड और यह खतरनाक वायरस को लेकर मेरी फाइनल रिपोर्ट है। पैंडोरा विरिडे सिबेरियकम। यह एक सैंक्शन रिपोर्ट नहीं है, यह बस मेरा कन्फेशन है। यह वायरस साइबेरिया की जमी हुई मिट्टी के नीचे से खोजा गया था। पहली बार वहीं पर मिला था। यह लगभग 30,000 सालों से इसी अवस्था में ठहरा हुआ था। पहले यह निष्क्रिय था, इंसानों के लिए हानि रहित, लेकिन जब इसे चूहों के खून में डाला गया तो यह सक्रिय हो गया और चूहे को बड़ी तेजी से इन्फेक्ट करने लगा, जैसा कि मैंने पहले कभी नहीं देखा था। पैंडोरा विरिडे की वजह से पहले ही 24 घंटे के अंदर चूहा पूरी तरह से बेजान हो गया। और अजीब बात यह थी, ऐसा लग रहा था कि वो चूहे अब भी जिंदा हैं और उनकी आक्रामकता बढ़ गई थी, जबकि वायरस ने उनकी जान ले ली थी पूरी तरह से। मैं बहुत जल्दी ही एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट करने में भी सफल हो गया। अनलिमिटेड पैसा, सुविधाएं। वो चाहते थे कि मैं इससे सोल्जर्स की जिंदगी को बढ़ाऊं, ताकि वो लगातार लड़ते रहें, मरने के बाद भी भले ही अपाहिज हो जाए। नहीं, ये तो बस एक साजिश है। बकवास है। मुझे पता है ये सरकार अपने फायदे के लिए करती है। कोई वायरस नहीं है। लेबोर्ड मेरा सबसे भरोसेमंद सोर्स रहा है, वो झूठ क्यों बोलेगा? मुझे नहीं पता, क्योंकि वो झूठा ही होगा। मैं जानता था कि ये अनैतिक है। मैंने अपने आप से कहा कि अंत में इसका कुछ मकसद तो होना चाहिए। मैं गलत था। बाद में ये वायरस एक बहुत ही खतरनाक बीमारी की वजह बन गया। इसका इन्फेक्शन ऑरली या फिर इन्फेक्टेड मटेरियल के संपर्क में आने से होने लगा, या फिर एक खुले घाव से। 100% केसेस ने यह साबित कर दिया था कि एक स्क्रैच या एक बाइट भी घातक होगी। एक बार अगर कोई इन्फेक्टेड हो जाए तो उसके बाद वो जीव बस जीवित चीजों को खाने लगता है। ऐसा करने से उनका कोई शारीरिक विकास नहीं होता है, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्हें इससे ईंधन मिल रहा हो और वो ज्यादा खतरनाक हो जाते थे। एक बार अगर ऐसी स्थिति हो गई तो इनका सर अलग करके या इनका दिमाग नष्ट करके इन्हें खत्म किया जा सकता है। लेकिन ये फिर भी आते रहते हैं। 23 फरवरी 2017 को लैब में कोई घुस आया था। शायद कोई टेररिस्ट सेल होगा। वो चाहे जो भी थे, लेकिन उनके पास अंदर की जानकारी थी। उनको अच्छी तरह पता था कि उनको क्या चाहिए और वो सब ले गए। वो इतने सैंपल्स चोरी करके ले गए जिससे कम से कम 40 पॉपुलेशन जोन्स को एक साथ निशाना बनाया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इससे कम से कम 99% मनुष्य जाति विलुप्त हो सकती है। मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, किसी पे भरोसा नहीं है। मैं जा रहा हूं। मैं अपने सारे डेटा नष्ट कर दूंगा, सारे सैंपल्स नष्ट कर दूंगा और सब कुछ जल्दी ही। ये एकमात्र जरिया रह जाएगा पैंडोरा विरिडे सिबेरियकम के बारे में जानने का। मैं इसे पूरी दुनिया को बताऊंगा। मैंने फैसला कर लिया है। मैं सारे नतीजों को सबके साथ मिलकर भोग दूंगा। यहां अब कुछ भी सुरक्षित नहीं है कात्या। मुझे तो लगता है कि दुनिया ही असुरक्षित है। मैं इसे खत्म कर रहा हूं। I'm sorry कात्या, तुम्हें परेशानी में डाल रहा हूं। मुझे पता नहीं था कि किस पर भरोसा करूं। तुम्हारे पास ईमानदारी है और साहस है। गुड बाय कात्या, गुड लक। कम ऑन काटिया, मनुष्य प्रजाति समाप्त होने वाली है। आखिर है कौन ये आदमी? पता है कौन है वो? उसने मेरे सामने अपना सर उड़ा दिया क्योंकि उसे यकीन था कि वो इन्फेक्टेड है। अरे बाप रे। हाँ।
नहीं, ये सच नहीं है। ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता है। इसका क्या मतलब है? हमारे पास कितना समय है? हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। नहीं, फिलहाल हम लोग सुरक्षित हैं। अगर हम स्टूडियो से निकले तो उन्हें हमारे बारे में पता चल जाएगा। अब क्या करें? नहीं, ये सच नहीं है। ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है। लू, हमने पहले इसके बारे में कभी कुछ क्यों नहीं सुना? बाकी नेटवर्क्स क्या ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं? सब बंद है। सैली ने सही कहा, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। ये आखिर तुम्हारी स्टोरी है। हमें इस बारे में लोगों को सावधान करना होगा। ऐसे ही हम यहाँ से भाग नहीं सकते। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा था। इसे ऑन एयर करने के लिए हमें यहाँ फिजिकली रहने की जरूरत नहीं है। एक लूप में ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते? हाँ, लेकिन इसे सेटअप करने में घंटों लग जाएंगे। तो सेटअप करो। मैं एक एड्रेस शूट करूंगी। हम इसे लैबोर्ट के कन्फेशन पर पेस्ट करेंगे। हम उसे तब तक चलाएंगे जब तक पावर रहेगी। राजी हो? क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? हाँ है, बचना ही है। आप कर क्या रहे हो? पूरी दुनिया में डिजिटल ब्रॉडकास्ट सैटेलाइट चैनल्स फैले हुए हैं और जिन्हें बड़े नेटवर्क की जरूरत नहीं है। बस एक चांस लेना है कि शायद उनमें से कोई ना कोई नेटवर्क इसके संपर्क में आ जाए। हे भगवान, पेरिस। मार्टिन वहां रहता है। मुझे डर लग रहा है। इट्स ओके, शांत हो जाओ। शांत हो जाओ। अरे इस चीज को बंद कर यार। अरे नेटवर्क अभी भी नहीं आ रहा यार। मुझे नहीं पता तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो। पता नहीं अभी वो कहाँ होगी। देख यार, इतनी दूर आ गए पर कुछ नहीं हुआ। अभी तक हमारी किस्मत अच्छी है एलेक्स, ओके? और तू अभी तक उसी के बारे में सोच रहा है। मुझे फैसले लेने पर मजबूर मत करो क्रिस। दोबारा ऐसा मत करना। तूने फैमिली कहा था ना, तो अब लड़की कहाँ से आ गई? तू बस अपने रंग बदलता रहता है। अच्छा, तो तुम किसकी तरह बोल रहे हो? और कुछ मत बोलना, ठीक है? मेरे बाप की तरह बोल रहे हो। मुंह बंद रख अपना। अरे बाप रे। क्या हुआ? भाग भाग भाग! ओह माय गॉड! जा रहा है। डिपार्टमेंट आपको कोई मदद नहीं पहुंचा पाएगा। अपनी रक्षा स्वयं करें। एक, दो, तीन। रुको। संभल के। हमें लॉक करके रखा था। आराम से शांत हो जाओ। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अरे क्रिस्टियन, हमारी मदद करो।
अजीब बात है, ये इतने तेज मुझे कैसे मत मारना, तुम्हें जो चाहिए वो ले लो और यहाँ से जाओ। ये अच्छा है। क्या हम यही करने यहाँ पर आए? देखो, बाहर के हालात जितने दिख रहे हैं उससे भी बदतर हैं। मैं इतनी जल्दी उनका खाना नहीं बनना चाहता, समझे? क्या आप ठीक है? मेरा पैर जाम हो गया है। रुकिए, मैं आपकी मदद करता हूँ। ओके, उससे नहीं हो पाएगा, मुझे छोड़ दो। अरे यार, ये तो उठ भी नहीं पा रहे। अच्छा, तब तो मुझे लगता है हम ये ले सकते हैं। और ये देखो, फिलहाल मुझे लगता है हम सही सलामत हैं। हम और सही होते अगर हम और ज्यादा होते। हमें ऐसे ही मैनेज करना होगा। कैसे? अब हमारे पास एक गन है। अच्छा, लेकिन बताओ कि इसमें कितनी बुलेट्स हैं? 4। ठीक है, लेकिन कुछ ना होने से तो अच्छा है। क्या होता अगर मैं पहले ही गलत होता तो? और क्या होता अगर ये उतना बदतर नहीं होता जितना कि बाहर दिख रहा है? शायद बहुत जल्द यहाँ आर्मी आने वाली होगी। मैं जानता हूँ कि बाहर हालात बहुत बुरे हैं और हमें 4 से ज्यादा बुलेट्स चाहिए। और मैं आर्मी के लिए नहीं रुकने वाला। मैं नहीं मरना चाहता। हमें यहाँ से निकलना होगा। हमें कार चाहिए या ऐसा कुछ जो काम आ सके। हम जाएंगे कहाँ? मुझे नहीं पता, तुम सोच लेना बरकातिया तक पहुँचने के बाद। अरे यार, कार कहाँ मिलेगी? हम बाहर गए तो हमारी ऐसी की तैसी हो जाएगी। ऐसी तैसी हो चुकी है। जो चाहिए था वो मिल चुका है, ठीक है? इससे पहले कि हम मारे जाए, ये बात अपने दिमाग से निकाल दो। जेंटलमैन, मेरे पास कार है। हम दोनों यहाँ मारे जाएंगे। वहाँ बीच रोड पर खड़े होकर बहसबाजी तुम ही कर रहे थे, जबकि हमें छिपना चाहिए था। हाड़ में जा, तू ही यहाँ लेकर आया था, इसीलिए ये तुम्हारी ही गलती है। ओ, सही कहा, मेरी ही गलती होती है। अच्छा है, कम से कम आखिर में तुमने मान तो लिया। मेरी बात सुनो, अब समझदार बनो और अब तुम जिम्मेदारियां उठाना सीख लो। मेरे पास कार है, एक अच्छी कार। वैसे ये इतनी अच्छी कार भी नहीं है। अरे जरा देख कर। आखिर तुमने ऐसी कार चलाना ड्राइविंग क्लास ली थी। बहुत बढ़िया है। कातिया को थैंक्स बोलना। अबे ये क्या कर रहा है? तुम पागल हो गए हो क्या? जरा रुको। क्या बात है, मुझे यकीन नहीं होता कि हमने ऐसा किया है। ये सब क्या कमाल था यार। तुम सब भाड़ में जाओ। हमें एक प्लान की जरूरत है। जाने की सोच रहा हूँ। डॉग्स? ओके, मुझे ये सही लगा। हम वहाँ एक बोट ढूंढ सकते हैं। देख, अब तो अपना प्लान मत बदलना। शायद हमें वॉकी में सिग्नल मिल जाए। भाड़ में गया तेरा वॉकी। मैं बस एक बार उससे बात कर सकूं यार। क्या पता कि वो हमारे लिए वेट कर रही हो। वही बात कर रहा है। अगर वो मर गई होगी तो? हम छोटे बच्चों की तरह क्यों लड़ रहे हैं? मेरा मतलब, हमें बस चलते रहना चाहिए। तो जब तक हमारे पास कार है। सवार यही आ रहे, भागो यहाँ से, निकलो। जल्दी कर, चल जल्दी, भाग, निकल यहाँ से निकल, जल्दी जल्दी। हमारे पास इंटरनेट पर हमलों की तस्वीरें आ रही हैं। आपको उन्हें शूट करना होगा। आपको अपने पास हथियार रखना होगा और उन्हें मारने के लिए सीधे उनके सर पे शूट करना होगा। भगवान आप सभी की रक्षा करे, भगवान अमेरिका की मदद करे, भगवान हम सबको उम्मीद दिखाए। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है कातिया नेविन और ये एक इमरजेंसी घोषणा है। आप में से ज्यादातर लोग बेशक पहले से ही अनुभव कर रहे होंगे कि ये देश, शायद पूरा का पूरा ग्रह खतरे में है। हाल ही में मरे लोगों की फिर से जागी हुई बॉडीज की वजह से, जिसकी वजह मानी जा रही है पेंटोरा विरिडाई सिवियरिकम नाम के एक वायरस का दुनिया भर में फैलना। कोई गलती मत करना, ये एक हमला है, एक ऐसा मंजर जो किसी ने पहले कभी नहीं देखा। इस घोषणा के समय हमारे पास इसके अपराधियों की कोई जानकारी नहीं है।
हमारे पास फॉलो करने के लिए बस एक प्रोफेसर का वीडियो कन्फेशन है। इसने इस वायरस की खोज की। उसके प्रति अपना गुस्सा मत दिखाना, उसकी बातों पर ध्यान देना। किसी तरह इन शुरुआती दिनों से बच निकलना बहुत जरूरी है। आगे जो आने वाला है उससे लड़ने के लिए इंसानियत को आपकी जरूरत है। फिलहाल अभी सभी लोग अपने दरवाजे बंद कर सुरक्षित घर में रहें। अपने चहेतों के साथ, अपने दोस्तों और साथियों के साथ। अगर उनमें से कोई इन्फेक्टेड हो गया है तो मतलब अब तुम उन्हें खो चुके हो। अब वो तुम्हारे दुश्मन हैं। वो चाहे जो भी है, अब वो तुमको सिर्फ नुकसान ही पहुंचाएंगे। वो खतरनाक है। वो ऐसे दरिंदे हैं जो हमें अपना खाना समझते हैं। किसी भी कीमत में तुम्हें उनसे बचना है। किसी भी तरह बस अपनी जान बचाएं। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको बेस्ट ऑफ लक विश करती हूँ। इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सड़कों पर, गलियों में ये हर जगह दिखाई दे रहे हैं। अपने पास हथियार रखें। जहां भी आप देखेंगे ये हमें दिखाई दे रहे हैं। ये पूरी दुनिया पे शायद छाने वाले हैं। पूरी दुनिया खतरे में है। हम सबको संभल कर रहना होगा। अपने पास हथियार रखिए और सिर्फ इनके सर पर मारने से इनका खात्मा हो सकता है। स्टूडियो, मैं हूं एलेक्स पटीट। कात्या, क्या तुम वहां हो? कोई जवाब नहीं। तसल्ली हुई? स्टूडियो, मैं हूं एलेक्स पटीट, जवाब दो। एक बात बताओ, तुम्हें बोट चलानी आती है? तो तू क्या बोट का कैप्टन बनेगा? बोट चलानी आती है या नहीं, बस इतना बताओ। मैं हूं प्रोफेसर क्रेग लेपोर्ट। 22 अप्रैल 2017। समय सुबह के 4:09 हुए। इस खतरनाक वायरस के बारे में ये मेरी फाइनल रिपोर्ट है, जिसका नाम है पैंडोरा विरिडे सिबेरियकम। ये एक सैंक्शन रिपोर्ट नहीं है, ये मेरा कॉन्फेशन है। ये वायरस साइबेरिया की जमी हुई मिट्टी के नीचे से खोजा गया था। ये लगभग पिछले 30,000 सालों से जमीन के अंदर पूरी तरह से निष्क्रिय अवस्था में था। जब तक ये निष्क्रिय था तो आदमियों देखो, हाँ, नहीं, ये हटाओ, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो पहले। हाँ, देखो, हाँ, ये सब खतरे से भरा है, हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अब मैं क्या बोलूं? निराश मत हो। हम क्या करेंगे? पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमें, क्या कुछ तो होगा, करना कुछ समझ नहीं आ होगा। रहा। तुम बताओ अभी करना क्या है, मुझे बताओ। क्या होगा? एंड्रिया, मेरे साथ रहो। सभी लोग शांति रखें। क्या कहा शांति रखे? कैसे रखे शांति? हम अब इसी स्टूडियो में मरने वाले हैं। अगर हम सभी लोग इस स्टूडियो में रहे तो हम सुरक्षित रहेंगे। हम जिंदा रह सकते जब तक आर्मी। हमें बचाने के लिए कौन आने वाला है? पुलिस आएगी या फिर अब वही आएंगे? ये सब पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। ठीक है, मैं मानता हूँ ये बदतर है, लेकिन हम यहाँ से कहाँ जाएंगे? अगर हम में से किसी ने भी ये स्टूडियो छोड़ा तो हम सबकी जान खतरे में पड़ जाएगी। देखो, हमें ये करना ही होगा। हमें इसे लोगों तक पहुंचाना होगा, उन्हें बताना होगा। भाड़ में जाओ, भाड़ में गया तुम्हारा परोपकार लू। तुम्हें यही चिपके रहना तो रहो। मैं यहाँ से बाहर जा रहा हूँ, और अगर कोई जीना चाहता है तो चलो।
तुम मेरे सामने से हट जाओ, समझे तुम? पीटर, तुम सही हो। हम यहाँ रहे तो हम मर जाएंगे, लेकिन हम नीचे भी तो नहीं जा सकते। बिना हथियारों के, बिना टॉर्च के वो हमें 5 सेकंड में पकड़ लेंगे। अरे तो फिर तुम कहना क्या चाहती हो? क्या तुम चाहते हो कि हम इसी बिल्डिंग के अंदर मारे जाएं? इस फ्लोर पर ऊपर छत पर जाने का कोई रास्ता है? एलेक्स और मैं कभी कभार वहाँ लंच करने के लिए जा चुके हैं, और देखो वहाँ जाने का रास्ता सिर्फ स्टूडियो से ही है, इसीलिए वो क्लियर होना चाहिए। जहाँ तक मुझे लगता है वहाँ एक फ्यूज बॉक्स है। हम स्विच उठाएंगे और लिफ्ट में नीचे जाएंगे। ऐसा करने में हमें वक्त लगेगा, लेकिन मेरी गारंटी है कि हम सब बच जाएंगे। और तुम अपने आप को इतना क्वालिफाइड कैसे समझते हो कि इसकी गारंटी ले रही हो? देखो पीटर, तुम सबको मैं इंतजार नहीं कराना चाहती, लेकिन तुम अभी नहीं गए तो मारे जाओगे, ये बात तय है। क्या सोचते हो तुम उनसे भाग पाओगे? वो भी 2 हार्ट अटैक्स के बाद? पीटर कम ऑन, तुमको उनसे ज्यादा स्मार्ट होना होगा। हम सभी को स्मार्ट होने की जरूरत है। मुझे तुम लोग सिर्फ 10 मिनट दे दो, मैं बिजली वापस ले आऊंगी, फिर हमारे पास लाइट होगी और हमारे पास बेहतर मौका भी होगा। ठीक है, ठीक है, 10 मिनट। भाड़ में जाओ। ब्रॉडकास्ट का क्या करें? ब्रॉडकास्ट अभी नहीं होगा। तो फिर अब यहाँ से भागने का क्या फायदा? बताओ मुझे। किसी तरह से मैं इस बिल्डिंग से वापस जाकर रहूंगी। फैसला हो चुका है। स्टूडियो में हूँ एलेक्स पतीर, कातिया तुम वहाँ हो? स्टूडियो में हूँ एलेक्स पतीर, जवाब दो। हेलो, कौन है? कातिया, क्या ये तुम हो? एलेक्स। कातिया, क्या तुम सेफ हो, ठीक हो ना? ओह गॉड, मुझे लगा कि तुम मर चुके हो। कहाँ हो तुम? मैं अभी डॉक पर हूँ, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है, बस तुम्हें लेने आ रहे हैं। हम नहीं जाएंगे एलेक्स, बिल्कुल नहीं। क्या वो क्रिश्चियन है? वो क्या है? एलेक्स, यहाँ वापस मत आना, ये जगह सेफ नहीं है। कातिया, आवाज नहीं आ रही है, हम तुम्हें लेने आ रहे हैं, हम अभी आ रहे हैं। एलेक्स, यहाँ वापस मत आना। क्या तुम मुझे सुन रहे हो? प्लीज एलेक्स, मुझे जवाब दो। क्रिश्चियन, कैसा लगा तुझे ये जवाब? तेरी तो भाड़ में जा। वो प्रेग्नेंट है, कातिया प्रेग्नेंट है। पूरा शहर कब्रिस्तान बन चुका है। अगर वहां जाएंगे तो फिर कभी वापस नहीं आएंगे। ये सच्चाई है एलेक्स। ठीक है, तू जा, मैं गुड बाय भी नहीं कहूंगा। यहाँ भी ज़ॉम्बीज़ दिखाई दे रहे हैं और वो लगातार जो भी उन्हें मिल रहा है उस पर हमला कर रहे हैं। लू, क्या सब ठीक हो जाएगा लिया? तुमने कहा था कि हम यहाँ बंद हैं। हाँ? कैसे? यहाँ के दरवाजे, उनमें रीइंफोर्स्ड इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स है। बिना किसी की कार्ड के उनको पार करना नामुमकिन है। हाँ।
लेकिन वो बिना बिजली के कैसे काम करेंगे? अब ये खाओ कमीनी। एंड्रिया, एंड्रिया, चलो चलो, तुम ठीक हो जाओगी। सैली, मुझे लगा आप मर गए। क्या उन्होंने किसी को काटा? मुझे नहीं पता, वहाँ भगदड़ मची थी। तुमने वीडियो को देखा ना? तुम्हें पता है कितनी आसानी से ये चीज फैल जाती है। आप क्या कह रहे हो लू? क्या सब लोग जरा यहां ध्यान देंगे? फिलहाल हम सेफ हैं, जब तक फिर से बिजली नहीं चली जाती। लेकिन कुछ ऐसा है जिस पर हमें ध्यान देना है। यह सुनने में बहुत आसान नहीं होगा। जो वायरस इस बीमारी का कारण है, ध्यान से सुनो, बहुत ज्यादा संक्रामक है। अगर तुम्हें काटा गया या खरोचा जाए तो फिर मुमकिन है कि तुम भी इन्फेक्टेड हो सकते हो। मेरे रास्ते से हट जाओ बेवकूफ कहीं की। तुम्हें काटा है, उन्होंने इसे काटा है। मुझे किसी ने काटा नहीं है। ये तुम्हारे शर्ट पर क्या है? और तुम अपने आप को समझते क्या हो? इस नेटवर्क का असली चेहरा मैं ही तो हूं। अगर मैं नहीं होता तो शांत हो जाओ। उसने काटा था, इसलिए मुझे करना पड़ा। अपने आप पे काबू रखो। सैली, सैली, मदद करो।
मुझे करना पड़ा, मैं मजबूर थी, सच में। वो अभी भी हिल रहा है। अरे वो कई हजार हैं। हर तरफ खून और भयानक चेहरे ही दिखाई दे रहे हैं। सबकी जान खतरे में है। बचना है तो एक ही उपाय है। एलेक्स, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? एलेक्स, मुझे जवाब दो प्लीज। मैं ये अकेले नहीं कर पाऊंगी। लू, क्या हुआ? वो सब वहां है, हमारा इंतजार कर रहे हैं। हम फंस चुके हैं। एलेक्स और क्रिस्टियन वहां जिंदा हैं। इसका मतलब कि और लोग भी होंगे। हम ये कर सकते हैं। हमें सिर्फ प्लान हमारे पास चाहिए। एक प्लान है। हम इस स्टूडियो को जितना मजबूत कर सकते हैं उतना मजबूत करेंगे। लेकिन खाना कहाँ से आएगा? और पानी? ड्रेसिंग रूम में पानी पीने की बोतलें रखी है। वो जब तक चलेगा उसे चलाएंगे। और खाना, उसके बारे में भी हम कुछ ना कुछ सोच लेंगे। क्या कुछ ना कुछ सोच लेंगे? ये कोई जवाब नहीं हुआ लू। कैटिया, तुमने नहीं देखा हमने किसके खिलाफ लड़ना है? हम टीवी प्रोफेशनल्स हैं। हम कोई योद्धा नहीं है। मुझे ये अकेले करने पर मजबूर मत करो। स्वीट हार्ट, मुझे लगता है तुम्हें शांत हो जाना चाहिए। नहीं, सच्चाई का सामना करो कैटिया। तुम भी वैसी ही हो जैसे हम सभी हैं। माना कि मैं भी औरों की तरह ही हूं लू। मैंने हमेशा से अपना रास्ता चुना और अब मैं शांत नहीं रहने वाली। सब लोग मेरी बात सुनो। अगर हम यही रुके तो ये स्टूडियो ही हमारा मकबरा बन जाएगा। तो हम और क्या कर सकते हैं? हम लड़ सकते हैं। हम सब ये कर सकते हैं। लिया, मैंने तुम्हारा करियर तब से देखा है जब मैं कम उम्र की थी। तुम ओरिजिनल फीमेल न्यूज एंकर्स में से एक हो। औरतों के लिए चारों ओर संघर्ष है। औरत एक योद्धा है। और लू, जो मीडिया में 70 के दशक से काम कर रहा है, और तुम मुझसे कह रहे हो कि तुम्हें नहीं पता कि किस चीज से कैसे लड़ना है? मुझे इस पर यकीन नहीं होता। हाँ, माना कि ये हमारी सोच से कहीं ज्यादा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर हम साथ मिलकर लड़ेंगे तो हम रास्ता निकाल लेंगे। हमेशा कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है। क्या तुमने पहले इसे कभी ट्राई नहीं किया है? किया है। देखो, वो कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। उन्हें देखकर लग रहा है वो जरूर कर रहे हैं। हम इन्हें छोड़ देंगे। ये हमारे मिशन के लिए बोझ बन गए हैं। अच्छा ये बताओ, लास्ट एडमिशन क्या था प्रोटिस? मैं एशक्रॉफ्ट कमांड। ओवर।
क्या किसी ने सुना? मैं हूं एजेंट एशक्रॉफ्ट। ओवर। कोई जवाब दो, मुझे जवाब दो। तुम कहना क्या चाहते हो? जेंटलमैन, क्या आप लोग अपनी गन को वहां जमीन पे रखने का कष्ट करेंगे? क्या बकवास है? क्या कहा? अपनी गन को वहां जमीन पे रखो, समझे? अभी अब तुम लोग मेरे हाथों मरो या यहां से चुपचाप बाहर चले जाओ। सैली उठो। मुझसे नहीं होगा। देखो हमारे पास सेकंड चांस नहीं है सैली, हम यहाँ से निकल जाएंगे। कातिया, उन्होंने मुझे काटा है। ओ सैली। ओह गॉड। कोई बात नहीं, ठीक है, तुम बस मुझे छोड़कर चली जाओ। अब साहसी बनना होगा। गुड लक। तुम्हें भी, तुम्हें मुझसे ज्यादा जरूरत है। ओके, तो सब लोग याद रखना, जितना जोर से मार सको बस सर पर ही मारना। जब तक उनका दिमाग तबाह नहीं होता वो नहीं रुकेंगे। सावधान रहना, अगर तुम घबराए तो समझो मर गए। क्या सब तैयार हैं? हाँ, हम तैयार हैं। तो चलो। इस तरफ। मार दो उसे। इसे भी मार दो इसे, नहीं तो ये हमें भी। नहीं। हट सामने से। कमीनो! मारो, मारो, मुझे भी मारो। आओ, चलो चलो। ओके लू, मेरे कहने पर दरवाजा खोलना। सब लोग लड़ने के लिए तैयार रहना। ठीक है। हाँ। सब तैयार हैं? हाँ। खोलो। रेडी? अभी।
तुम ठीक हो? कोई से स्टूडियो ले जाने में मेरी मदद करो। कैटिया! क्रिस्टियन, यहाँ पर नीचे बैठो। You're welcome by the way. ओके। बिल्डिंग के सामने पुलिस की बहुत सारी कार पार्क्ड हैं। अगर हम इनकी नजरों में आए बिना वहां तक पहुंच जाए तो हम यहाँ से निकल सकते हैं। मुझे लगता है यही ठीक रहेगा। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है, हम और कर भी क्या सकते हैं? उनको उलझाने के लिए मैं जाकर ये आजमा कर देखता हूँ। हाँ ठीक है। देख, मैं ये सोचकर हैरान हूं कि तूने खुद ही डैड से बात करने की हिम्मत की। मैंने इतने साल ये समझकर बिता दिए कि तू मुझे छोड़कर गया था, लेकिन असल में बात यह है कि तूने ऐसा कुछ नहीं किया था। कायर तू नहीं था, बल्कि मैं ही था। भाड़ में जा ये सब, इन बातों का कोई फायदा नहीं। अब मैं भी जान गया हूं, कभी भी देर होती है लेकिन अंधेर नहीं, है ना? चलो चलो, कम ऑन। अगर आज सुबह हम लेट नहीं होते तो यहाँ सही समय पर आ गए होते। मैं बिल्डिंग में कातिया के साथ होता, सब सही हो गया होता। पर अब तेरी वजह से सब बिगड़ गया है, जैसे हमेशा तू बिगाड़ता है। फंस गए हम, अब पूरी तरह से फंस गए। हे, क्रिस, हे, शांत हो जा। क्रिस, क्रिस, मेरी तरफ देख, मुझे देख। आई एम सो सॉरी यार, मैं बस अपना होश खो बैठा था। मुझ पर भरोसा है ना? भरोसा है ना मुझ पर? ओके, मेरे पास एक प्लान है।
अरे यार, उम्मीद है वो इसी के लायक हो। चल जल्दी। चलो। फाइव टारगेट्स। स्टूडियो का रास्ता ठीक उनके पीछे से ही है। प्रोटियस, तो क्या हम चलें? 5 टारगेट्स, 8 शॉट्स काफी होगा। जीसस क्राइस्ट प्रोटियस, अब मेरे बस का नहीं है, मुझसे नहीं होगा। आगे बढ़ो। तुम मेरी बात नहीं सुन रहे। पता नहीं तुम सही कह रहे हो या गलत। मुझे नहीं लगता मैं ये कर पाऊंगा। मुझे नहीं लगता कि हम सही कर रहे हैं। अब बस एक ही रास्ता है और मैं वही कर रहा हूं, समझे? अगर तुम इस बुरे सपने से जागना चाहते हो तो अपनी आंखें खोल लो, समझे? ओह गॉड, गॉड, ओह गॉड, मुझे नहीं लगता मैं ये कर पाऊंगा। तो तुम क्या चाहते हो, मैं भी यहां मरूं? रुको, रुको, मेरी बात सुनो। रुको, 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 रुको। कम ऑन यार, कमीने ने हमें लॉक कर दिया है। लू, क्या तुम ठीक हो? तुम बेहोश हो गई थी। अब मैं ठीक हूं। सैली, उसे काटा है। हमें उसका कुछ करना होगा। फिर उसके बाद हमें सबको लेकर यहां से निकलना होगा। सब खत्म हो गया कैटिया। क्या तुम्हारी समझ में नहीं आता? नहीं, नहीं लू, प्लीज नहीं, मुझे यहां से निकलना है। वो सही है। तुझे जाकर उसे ढूंढना होगा यार। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। अगर वो तुझे नहीं मिली तो यहाँ आने का क्या फायदा, एलेक्स? शायद हम उनसे निपट सकते हैं। ये ले। आखिर तुझे ये मिली कहाँ से? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे ले और ये कभी मत कहना कि मैंने तेरे लिए कुछ नहीं किया। तुझे जाना होगा यार। नहीं जाऊंगा। बस जा यहाँ से। जा और उसे बचा। जा। तुमको ये चाहिए? ले लो। मिशन पूरा हुआ। देखो, कोई जरूरत नहीं। ठीक है, आओ और मुझे खा लो कमीनो। आ जाओ कमीनो। क्या तुमने ये सब किया? हाँ, मैं ही मुक्तिदाता हूं, एक हीरो। एक हीरो? तुमने पूरी दुनिया में कत्ले आम किया है। यह हथियार तुम्हारी सरकार ने ही बनाया है। अजीब बात है ना, दुनिया की आबादी क्राइसिस में है। हम इस प्लेनेट पर कब तक जी पाएंगे? हाँ, ये बहुत जरूरी है। तुम किसके लिए काम कर रहे हो? नहीं, मुझे नहीं पता है। एलेक्स,
एलेक्स, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें यहाँ वापस नहीं आना चाहिए था। मैं तुम्हें दोबारा नहीं खो सकता। मैंने यहाँ से बाहर जाने का रास्ता बना लिया है, लेकिन हमें जल्दी निकलना होगा। मैंने कहा जल्दी। सैली, जल्दी करो। दूर रहो मुझसे। ओह नो! तुम हमें यहाँ क्यों लेकर आए हो? हम लोग डिजिटल जाने से पहले नीचे बेसमेंट में रखे टेप्स इसके जरिए ऊपर लाते थे। और ये सब हमें अभी बता रहे इसे हो? हमने सालों से इस्तेमाल नहीं किया है और ये कबाड़ खाने जैसा है। क्या ये अभी भी काम करता है? शायद ये चल रहा है। यस, कात्या, यहाँ आओ। अब हम यहाँ से निकल पाएंगे। बस खेल खत्म। ओह कम ऑन। जाओ, वहां इंतजार मत करो कैटिया, जाओ जल्दी जल्दी। मैं इसे हमेशा के लिए नहीं थाम पाऊंगा। हाँ जाओ, जल्दी जाओ। हाँ, जल्दी करो। I love you. उसे तुम्हारी जरूरत है। लो, अब तुम जाओगे। हम दोनों नहीं जा सकते, वैसे भी मेरा कुछ काम बचा हुआ है। उसके साथ जाओ। तुम एक अच्छे इंसान हो लो। तुम भी, तुम बस जाओ। ओह कम ऑन कम ऑन कम ऑन। अभी मैं ठीक दरवाजे के बाहर हूँ और मुझ में अब भागने का धैर्य खत्म हो चुका है। ये मेरे लिए एक गर्व और सम्मान की बात है कि मैंने इस न्यूज को 28 साल तक चलाया। वाह, वक्त गुजरता गया, सब कुछ हंसते हंसते बीत गया। सब ठीक है, मैं आ गया हूं ना। मार्टिन, अगर किसी तरह तुम देख रहे हो, आई लव यू।
हम भी कर लेंगे। चलो। ओके, अभी हम जंगल के पास नहीं पहुंचे हैं। I love you. I love you so much. एलेक्स, क्या? क्या बात है? तुम्हारा खून बह रहा है। ये तो बस एक छोटी सी खरोच है। मैं ये अकेले नहीं कर पाऊंगी। तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं वादा करता हूं, ठीक है? I love you. ठीक है? ये एंड नहीं है। कातिया,